हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसा कि हमने आपको वादा किया है कि हम रीजनिंग की सीरीज आपके लिए बहुत अच्छे से करने वाले हैं ताकि सी सेट के पेपर में आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने एक बार अगर पकड़ बना ली है तो क्वेश्चन का आंसर सही ही निकलेगा, गलत आंसर नहीं आता है। तो इसको एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग और उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, देन उसके बाद आप मैथ्स की तरफ मूव करें। ऐसा करने से ना जो सी सेट का पेपर है वो ईजिली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में हमने ऑलरेडी डाइस के क्वेश्चंस किए, पजल्स के क्वेश्चंस किए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वीडियोस तो एक बार उनको जाकर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलेंडर का टॉपिक है। हम आज कैलेंडर के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। इसको भी मैं 2 पार्ट में करूंगी, क्योंकि देखिए कैलेंडर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में भी देखने के लिए मिलते हैं और एज वेल एज आपको एप्टीट्यूड में भी देखने के लिए मिलते हैं, मैथ्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके आज आपको कुछ टाइप्स करवाऊंगी। सेकंड टाइप जो हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले जब हम कैलेंडर के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम बोलते हैं एक साल, सॉरी, हम जैसे कि बोलते हैं साल, ईयर की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले साल की। तो अगर हम किसी भी एक साल को देखते हैं तो 2 तरह से हम उसको देखते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर, और एक होता है हमारा लीप ईयर। ये आप लोगों ने पढ़ा है बचपन से, है ना। 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है और एक लीप ईयर होता है। बेसिकली जो सामान्य वर्ष होता है उसमें क्या होता है, फरवरी जो होती है वो 28 डेज की होती है, और जो हमारे लीप ईयर होता है वहां पर जो हमारी फरवरी रहती है वो 29 डेज की होती है। ये बहुत बेसिक बात है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 365 डेज होते हैं और यहाँ पर टोटल 366 डेज होते हैं। एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे कि कोई भी साल लीप ईयर है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीप ईयर, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लीप ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी लीप ईयर है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उसका जो अंतिम 2 अंक हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, अंतिम 2 अंकों की, वो 4 से विभाजित हैं कि नहीं, पूर्ण विभाजित हैं कि नहीं, पूर्ण विभाजित हैं। अगर वो हैं इस तरह से तो हम इसको बोलते हैं, वो क्या है, हमारा लीप ईयर है। ये वाला आप टर्म ध्यान रखेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2024 लीप ईयर है। हम लास्ट के 2 डिजिट देखें, 26, 24, 6 टाइम्स अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमको 24 मिलता है। तो 24 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। इस वजह से अंतिम 2 अंक हमने देखे, इस वजह से हमने बताया कि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर बेसिकली 4 से पूर्ण विभाजित होता है, इसलिए हर 4 साल के बाद जो भी एक साल रहता है वो लीप ईयर में काउंट होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को, हमको अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 29 फरवरी 1896 में जन्मदिन है किसी व्यक्ति का, मतलब उसका वो पैदा हुआ है, तो उसका अगला जन्मदिन कब होगा। तो अगला जन्मदिन कब होगा, पहला जन्मदिन ये है तो अब अगला जन्मदिन उसका कब होगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। देखिए 1896 है तो डिविजिबल बाय 4 है लास्ट के डिजिट्स, इसलिए लीप ईयर है। ठीक है, अब लीप ईयर है तो अब जो बर्थडे है वो 4 साल के बाद आना चाहिए, तो इस हिसाब से ये कब हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। लेकिन 1900 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 1900 जो है वो अपने आप में क्या है, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। तो फिर उससे 4 साल हम और आगे बढ़ाएंगे तो 1904 में उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो अगला जन्मदिन कब होगा, 1904 में होगा। शताब्दी वर्ष का कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी 2 नंबर को हम, क्योंकि देखिए लास्ट के 2 तो 0 है तो हम इससे यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा 400 से डिविजिबल है कि नहीं, पूरा नंबर 400 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके तर्ज पर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 होता तो 2000 डिविजिबल होता 400 से, तो ये वाला फिर हमारा क्या कहलाता, लीप ईयर कहलाता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
डिवाइड करके मैं बता देती हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैंने 2 से 2 0 कट किए हैं। 4 5 जा 20 होता है, हमें पता है, तो ये क्या आ जाएगा, लीप ईयर कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। अब आप लोगों को मुझे नंबर ऑफ लीप ईयर्स बताने इस क्वेश्चन में, कितने ईयर्स लीप ईयर्स हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 1200, 1300, 1400, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक, कुछ और ईयर्स दे देती हूँ मैं। 1940 है, 1952 है, 1978 है, 1986 है, और 2048 है एंड 2066 है। इसमें हमको बताना है कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 1200 है, मतलब कि शताब्दी वाले हैं सारे, है ना। तो 1200 तो जाता है, 4 से डिवाइड होता है, 400 से डिविजिबल है, 400 3 जा होता है, तो ये तो है। 1300 नहीं है, 1400 नहीं है, 1500 भी नहीं है, 1600 है, 1700 नहीं है, 1800 नहीं है, 1900 नहीं है, 2000 ये है। यहाँ बात कर लेते हैं 1940, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे डिविजिबल है, तो ये है। 1952 लास्ट के 2 नंबर देखेंगे डिविजिबल है, तो ये है। 78 डिविजिबल है, नहीं। 86 डिविजिबल है, नहीं। 48 डिविजिबल है, सही। ये डिविजिबल है, नहीं। तो ये हमको नंबर मिल गए कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो लीप ईयर में आते हैं। ठीक है, लीप ईयर के बारे में कुछ जानकारी अगर मैं एडिशनल देना चाहूँ तो आपको ध्यान होगा कि लीप ईयर में हमेशा महाकुंभ लगता है। लीप ईयर में हमेशा महाकुंभ लगता है। ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान रखने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। महाकुंभ लगता है, हमेशा कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। इसके बाद लीप ईयर में हमेशा यूएसए का चुनाव होता है। यूएसए का चुनाव होता है, हर 4 साल में चुनाव होता है। यूएसए का चुनाव होता है। हर 4 साल में होने वाली घटना क्या है, ओलंपिक्स। ओलंपिक्स 2020 में होना था, हो नहीं पाया, अब 2024 में होगा, ध्यान रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक हम आपको और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दिया है, किसी एक व्यक्ति है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 ऑफ फरवरी 1988। तो 2008 में कितने बर्थडे सेलिब्रेट किए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितने बर्थडे उसने सेलिब्रेट किए, ये आप लोग मुझे बताएं। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, उसकी डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 1988 है, तो 2008 में उसने कितने बर्थडे सेलिब्रेट किए। ठीक है, अब अगेन देखिए 1988 है, 88 हमारा कैसा ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। अब इसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा आ जाएगा, तो 29 फरवरी 1992 का आ जाएगा। अगेन 1992 के बाद कौन सा आ जाएगा, 96 का आ जाएगा। 96 के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ 2000 का आ जाएगा। हाँ, 2000 के बाद क्या आ जाएगा, 2004 में मनाएगा, और उसके बाद 2008 में मनाएगा। ठीक, अब ये पहला वाले दिन तो पैदा ही हुआ है, तो उसको तो काउंट करेंगे नहीं। तो 92, 96, 2000, 2004 एंड 2008 टोटल कितने बार बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है, वो 5 बार करेगा। सिंपल था, बेसिक कंसेप्ट। अभी बेसिक कंसेप्ट पर ही फोकस कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस बने। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लें, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे। अब देखिए हमको पता है हर 4 साल के बाद आता है, तो 100 को हम क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 हमारा आंसर आ गया। 25 होना चाहिए, लेकिन लास्ट में हमको कह दिया 100 वर्ष। तो 100 वर्ष मैंने आपको बताया था, जब भी हम शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो 400 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 100 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब एक इसमें से क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो दैट विल बी 25 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24। इसको ध्यान रखेंगे कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसकी जगह अगर मैं बोल देती 400 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो 400 वर्ष का टर्म हमको निकालना है। हमको पता है 100 वर्षों में कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो एक 100 वर्ष का 24, एक 100 वर्ष का 24, एक 100 वर्ष का 24, 300 हो गए। अब यहाँ पर ट्विस्ट है 25। क्यों, क्योंकि 400 तो 400 से डिविजिबल होगा,
ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 100 वर्ष, ये 200 वर्ष, ये 300 वर्ष और ये 400 वर्ष, तो टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है कि सॉरी 97 लीप ईयर से यहाँ पर पढ़ेंगे। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि 400 वर्षों में 97 आपको लीप ईयर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, डन। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि हमेशा हम जो भी एड ऑन कर रहे हैं वो फेब्रुअरी में क्यों एड ऑन कर रहे हैं लास्ट का, ये क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में। तो बेसिकली अभी के समय पर हमने 12 महीने पढ़ते हैं, इसके पहले 10 महीने हुआ करते थे। कैलेंडर पहले 10 मंथ का हुआ करता था, जिसमें कि मार्च जो है वो हमारा पहला महीना कहलाता था और फेब्रुअरी लास्ट मंथ कहलाता था। तो लास्ट मंथ में जो भी बचता था वो हम एड ऑन करते जाते थे, इसलिए हम फेब्रुअरी में यहाँ पर ऐड करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट और समझा रही हूँ, नंबर ऑफ ऑड डेज का कंसेप्ट। नंबर ऑफ ऑड डेज का कंसेप्ट। अब नंबर ऑफ ऑड डेज का कंसेप्ट हमसे क्या कहता है? हमसे ये कहता है कि जो भी नंबर है वो 7 दिन के बाद आए। 7 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए तो 1 हफ्ते हो गए, उसके बाद जो भी बच रहा है वो हमारे अलग से दिन होते हैं, ऑड डेज आते हैं। तो पूरा 1 हफ्ता कंप्लीट करने के बाद, 7 दिन कंप्लीट करने के बाद जो एक आता है, दैट इज नोन एज हमारा ऑड डे। जैसे कि अगर मैं बोलूं 15 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, तो पहले हम 7 से डिवाइड कर ले। तो देखिए 2 बार तो डिविजिबल हो गया, तो हमारे 2 वीक्स हो गए और 1 ऑड डे। 2 वीक्स एंड 1 ऑड डे, ध्यान रहेगा। अब अगर मैंने बोला जनवरी के मंथ में कितने ऑड डेज हैं, सिंपल क्वेश्चन, जनवरी के मंथ में कितने ऑड डेज हैं? तो जनवरी आपको पता है 31 की होती है, इसको डिवाइड कर दो 7 से, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 4 वीक्स एंड 3 ऑड डेज, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात लिखेंगे, सामान्य वर्ष में या वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ऑड डे को विषम दिन बोलते हैं, विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ये ध्यान रखना है आपको, सामान्य वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। वहीं लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ये ध्यान रखना है, 2 होती है, क्योंकि एक ऑलरेडी एड ऑन हो रहा है, 2 होती है। कैसे? देखिए 365 होता है सामान्य वर्ष, डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से। तो ये देखिए मैं इसको डिवाइड करके आपको बता रही हूँ, ये 52 क्या हो गए? वीक्स हो गए, और 1 हमारा क्या हो गया? ऑड डे आ गया। वही मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि जो हमारे सामान्य वर्ष होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है, लेकिन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। यहाँ पर आप 366 करके देख लेंगे तो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, बेसिक क्वेश्चन था। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर दिया है सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होते हैं, समान दिन होता है। जैसे कि एक सामान्य वर्ष ले लेती हूं मैं, मैंने ले लिया 1 जनवरी 2019। इस दिन अगर फ्राइडे पड़ा है तो इसी का जो दिसंबर है 31 दिसंबर 2019 को भी फ्राइडे पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरा नियम कहता है जब लीप ईयर होता है तब दूसरा दिन होता है। कैसे, ये भी समझा देती हूँ। 1 जनवरी 2024 अगर ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2024 आपका ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे, तो वेडनेसडे होगा। ये ध्यान रखना है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन एक लगाते हैं, इसका कंसेप्ट यहीं लिखा है। अगर एक व्यक्ति है 1 जनवरी 2007 में संडे पड़ रहा है,
क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो 31 दिसंबर 2009 को क्या पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक बार। 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007 पहुंचे, सामान्य ईयर है। कितना? संडे था तो यहाँ पे भी संडे पड़ा, डन। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट ईयर में, 1 जनवरी 2008। अब यहाँ संडे था तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। 31 दिसंबर 2008, और 2008 कैसा है? 2008 लीप ईयर लिए हुए हैं, तो अगर यहाँ मंडे था तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? ट्यूसडे पड़ेगा। अब ये ट्यूसडे से आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे के बाद क्या पड़ेगा? वेडनेसडे पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 2009 को भी वेडनेसडे पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक और कंसेप्ट यहाँ पर आपको बताती हूँ, 4th कंसेप्ट है आज की क्लास का, लास्ट कंसेप्ट है कि अगर बोलेंगे सेम डेट का अगर आपसे पूछ लेते हैं ना, अगले साल आज की तारीख का अगर पूछ लिया जाए, सेम तारीख का, अभी तो हमने तारीख अलग अलग करके करा है, देख लेते हैं। जैसे कि 19 दिसंबर 2023 को ट्यूसडे था, ऐसा बोला इन्होंने, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा दिन होगा? 2024 में 19 दिसंबर को क्या पड़ेगा? ठीक है, तो अब हमको कब से निकालना है? 19 दिसंबर 2024, ये निकालना है। अब लीप ईयर कैलकुलेट, जो भी हम नया एड ऑन करते हैं, जो भी करते हैं, वो फेब्रवरी के मंथ से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच के फेब्रवरी देखेंगे कौन सी पड़ी। तो देखिए दिसंबर हो गया ऑलरेडी 23 का, तो 24 की फरवरी पड़ेगी, 2024 की फरवरी पड़ेगी, और 24 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर में फेब्रवरी में कितने दिन और ऐड होते हैं? 2 दिन, मतलब एक दिन ऐड होता है। और जो हमारे, मैंने आपको अभी विषम संख्या बताई थी, वो कितनी रहती है? 2 रहती है। ठीक है, तो विषम संख्या हमारी हो जाएंगी 2, तो ट्यूसडे में 2 ऐड करेंगे तो दैट विल बी आर थर्सडे। बहुत बेसिक कंसेप्ट था, बहुत बेसिक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, नोट करते चलिए साथ साथ में, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है लिखने में। ठीक है, चलिए इसकी तरह का एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगी यहाँ पर, फिर हम क्लास अपनी ओवर करेंगे। जैसे कि एक इसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे को बोल दिया है 10 जुलाई को 2010 को अगर संडे पड़ रहा है, तो 10 जुलाई 2011 को क्या, कौन सा दिन पड़ेगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए जुलाई है, जुलाई के बाद क्या आ जाएगा? फेब्रुवरी आ जाएगा, और फेब्रुवरी किसका आएगा? 2011 का आएगा। और 2011 कैसा ईयर है? लीप ईयर नहीं है, एक डे ऐड ऑन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संडे के साथ मंडे। मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ा दिया है। इसी तरह एक फेब्रुवरी का भी देख लेते हैं। अगर दिया हुआ है 26 फरवरी 2011 को फ्राइडे है, तो 26 फरवरी 2012 को क्या होगा? ठीक है, कंफ्यूज करने की कोशिश। फेब्रुवरी कौन सा वाला बीच में पड़ेगा भाई? अभी तो 26 है ना, 29 वाला पूरा पहुंचा नहीं है, 26 पे ही अटक गए हम। ठीक है, तो अभी 26 पे हम अटक गए हैं, तो यहाँ पर हमको कौन सा वाला फेब्रुवरी बोल रहा है? 2011 वाला। और अगेन 2011 वाला कैसा ईयर है? लीप ईयर नहीं है, तो एक एड ऑन होगा, तो फ्राइडे के साथ यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? सैटरडे। ठीक, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तारीख से यहाँ पर दिन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको रैंडमली पूछा जाए कि एक तारीख दी है, जैसे कि दे दिया है 26 जनवरी 2028 के दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। उसके लिए हम थोड़ा फॉर्मूला वगैरह याद करेंगे। कोड है बेसिकली, वो कोड आप लोग को एज इट इज याद कर लेना है, उस कोड से बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से और सॉल्व करिएगा। मैं इसके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वो नेक्स्ट वाले क्लास में भी आप लोगों को करवा दूंगी।
और बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ईजिली आपसे क्वेश्चंस बने, कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।